वन्दितो सौविसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते बोक्षामि समय पाहुड मृण्मोऽसुध केविली भडितं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौविशाहूडम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद भगवान द्वारा यह चल रहा है। मोक्ष अधिकार अपन पढ़ रहे हैं और अपनी काम की बात चल रही है। जीव जिस उद्देश्य से आता है उस उद्देश्य की पूर्ति इसी 9वें अधिकार से होगी। गाथा नंबर 296 नंबर की अपन ने पढ़ी थी। हमारा उद्देश्य एकमात्र शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना है, पर उसको ग्रहण कैसे करेंगे उसके बारे में बात चल रही है। जैसे आपको हीरे का ज्ञान नहीं है, जानते नहीं, अज्ञानी व्यक्ति को हीरा और पत्थर में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं। पर हीरे के बारे में बताया गया कि भाई हीरा चमकदार दमकदार होता है, उसकी बाजार में बड़ी कीमत होती है। तुम्हें एक हीरा भी मिल जाए सारी जिंदगी तर जाए। और हीरा के बारे में बताया, हीरा का लक्षण बताया, ये पत्थर ये होता है और हीरा ये होता है। ये जो दिखता है ये पत्थर दिखता है, ये जो दिखता है वो हीरा दिखता है। ओहो, तो ऐसा तुमको सामान्य ज्ञान दिया। अभी तुम्हारा ज्ञान सामान्य ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान है वो? सामान्य ज्ञान है। कषाय की मंदता में तुमने वो ज्ञान सीख लिया, गुरु का उपदेश से तुमने सुन लिया। ये आत्मा का ऐसा, आत्मा तो पत्थर की तरह है, आत्मा तो हीरे की तरह है, और शरीर किसकी तरह है? पत्थर की तरह। वो पढ़ा था ना इष्टोपदेश में, खल, शरीर कैसे किस तरह? खल की तरह। और आत्मा तो शुद्ध तेल की तरह। सरसों से तेल निकाल दो तो बचता खल, तो ये तो खल है। इसकी क्या कीमत? जो कीमत तेल की है। ऐसे ही पत्थर, सामान्य पत्थर और विशेष पत्थर, दोनों में अंतर है ना। पाषाण की प्रतिमा बनाने जाओगे तो उसका रेट, और रत्न की प्रतिमा बनाने जाओगे तो, और रत्न में भी सेमी प्रेसियस नहीं, ओरिजिनल। सेमी प्रेसियस पत्थर की जो प्रतिमाएं बनेंगी, जो भी वर्तमान में जितनी मंदिरों प्रतिमा बनती रत्नों की, वो सब सेमी प्रेसियस पत्थर हैं, असली रत्न नहीं। तो सेमी प्रेसियस पत्थर की प्रतिमा लेने जाओगे तो आपको 20-25 हज़ार में मिल जाएगी, और असली उससे और छोटी 3 इंच की प्रतिमा बनाई थी आपने, इसकी 1 ही इंच की बनवा लेना और फिर रेट लगाना पन्ने की, असली पन्ने की, तो बोलो कितने का मिलेगा? अब सोच लो, कीमत बढ़ गई ना असली की। तो असली और नकली की पहचान कराने वाला जो ज्ञान है वर्तमान में हमको जो देशना से मिलता है, वो हमें मिथ्यात्व काल में ही मिलता है, वो सामान्य होता है। और जैसे ही दोनों पत्थर सामने आए और हमने उसके लक्षणों से, किससे बताया, पत्थर का लक्षण ये होता है और असली हीरा का लक्षण ये होता है। हीरा रेशो होता है, चमक होती है, वो सब देखते हैं ना। रत्न परीक्षाएं होती है ना, तो रत्न परीक्षक लोग जो होते हैं, रत्न की परीक्षाओं के कई प्रकार के परीक्षा से करते हैं। उसके बहुत सारे उपाय होते हैं, असली है, नकली है, फायदा करेगा नहीं करेगा, शूट होगा नहीं होगा, हल्का है भारी है। रत्न तो है असली, असली रत्न में भी रत्न हल्का है या भारी है, वजनदार है, इसकी रेंज कैसी है, और ये हमारे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, मतलब इस प्रकार से उसकी परीक्षाएं होती हैं।
तो जैसे ही उस रत्न के बारे में तुमने जाना, जैसे कोई बोलते कोई जौहरी का बच्चा रत्न की परीक्षा का ज्ञान ले रहा हो, एक ही चीज देखता देखता जिस दिन ओ बस मेरे को आ गया, अब तुम कोई भी रख दो, सारा नकली के साथ रख दो, असली जौहरी होगा तो क्या करेगा? तुम तो हीरा नहीं छांट पाओगे, सब्जियां तो छांट ही लोगी है। सब्जी एक सी दिख रही है, सब कुछ एक सी दिख रही है, लेकिन उसमें भी तुम अलग कर लेते हो। उसने क्या बिगाड़ा? हमें पता है वो ऊपर से लाल लाल दिख रहा है पर अंदर से बेकार है। तुम फलों में क्या बोलते कि तुम छांट लेते हो, खट्टा कौन सा मीठा कौन सा है, उसके रूप से, रंग से, सुगंध से सबसे जान लेते हो, ठीक है ना। और उसको क्या कर लेते हो? अच्छी अच्छी चीज़ों को अलग कर ले। जिसको तुमको ज्ञान है तुमने कर लिया, जिसको नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो सिखाना पड़ेगा। ऐसे ही जिसको रत्न का परीक्षक ज्ञान नहीं था उसको सिखाया, बताया, और जैसी समझ में आया, पहले तो हाँ ऐसा ऐसा समझना है तो समझ लिया, श्रद्धा हो गई। क्या श्रद्धा हो गई? देख हीरा होता है, दुनिया में हीरे नाम की कोई वस्तु है जो चमकती है, दमकती है, सुंदर है, अनमोल है। तो पहले श्रद्धा, अच्छा ओहो हीरा होता है। सुनो, जैसे हीरा का तुम्हें ज्ञान हुआ, सामान्य ज्ञान हुआ, तुमने श्रद्धा की और बाई चांस तुम्हें हीरा देखने मिल गया तो वो तो पक्का हो जाएगा, परम अवगाढ़ हो जाएगा। पर अभी तो वर्तमान में उपदेश या आज्ञा नाम का सम्यक कि हीरा होता है, उसी को स्वीकार कर लो। 10 प्रकार के सम्यक दर्शन सम्यक तो होते हैं, उसमें से पहला आज्ञा नाम का सम्यक, उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि आप कह रहे हो सही है, काम कदम बस। सुनो, हीरा पन्ना में पाया जाता है, अच्छा होता है, बड़ी अच्छा, हमने स्वीकार कर लिया, पन्ना में पाया जाता है, हीरा अच्छा होता है, बस इसका नाम श्रद्धा। और पन्ना में जाकर के उस हीरा को अपने हाथ में उठा के देख लिया तो वो जो श्रद्धान हुआ, जो अनुभव हुआ, जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति के कारण तुम्हें श्रद्धान पक्का हो गया, तो तुम्हारा जो सामान्य ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान बन गया। अब वो ज्ञान क्या हो गया? सम्यक हो गया। और उसको तुम पहन करके घूमो, लटका के पहनो लॉकेट के या अंगूठी में, और उसका अनुभव लेते रहो हमेशा पहने पहने का। चल रहे तो, बोल रहे तो, खा रहे तो, उठ रहे तो, बैठ रहे तो, हीरा का डायमंड लटका हुआ है गले में, पहने हो हाथ में, तो उसको हर समय क्या ले रहे हो? अब श्रद्धा ज्ञान नहीं ले रहे, आपका श्रद्धा तो चल ही रहा है, ज्ञान ले रहा, अब उसका चारित्र आनंद ले रहे हैं। पर आनंद कैसे ले रहे हैं? वो भी ज्ञान से ही आनंद ले रहे हैं। जैसा श्रद्धान किया वैसा मैंने ग्रहण कर लिया, और अब उसको मैं ज्ञान से उसका बार 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 हीरा 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 हीरा, बस चलते उठते बैठते। तो देखो, हमने प्रज्ञा रूपी ज्ञान से भेद ज्ञान किया था, पत्थर अलग है और हीरा अलग है, और अब उसी ज्ञान से ही उस आत्मा को क्या किया स्वामी जी? ग्रहण कर लिया। और कब ग्रहण कर रहे हैं? हर पल ग्रहण कर रहे हैं। केवल ज्ञानी प्रति समय अपने ज्ञान का सुख भोगते हैं। क्या भोगते हैं? ज्ञान का सुख भोगते हैं प्रति समय। और सुख तो ज्ञान ही देता है ना। समय ज्ञान सुख देता है और मिथ्या ज्ञान दुख देता है। यदि धारणा गलत बैठ जाए तो वो दुख देगा, और सही धारणा हो जाए तो सुख देगा। तो ज्ञान ही दुख देगा और ज्ञान ही सुख देगा, बस इतना अंतर हो जाएगा, एक सम्यक हो जाएगा और एक मिथ्या हो जाएगा। तो ये कहा गया यहाँ पर, जिससे भांति प्रज्ञा छेनी से, पर से विभक्त किया इसे, उससे भांति प्रज्ञा छेनी से ही
अरे ग्रहण करो इसे। जैसे तुमने ज्ञान की छेनी से अलग किया था, उसी प्रकार ज्ञान की छेनी से ग्रहण करो। देखो सीधी सी बात आपको आपकी भाषा में बताएं, आप भोजन कैसे बनाते हो? ज्ञान से ना। यदि आपको ज्ञान ना हो भोजन बनाने का तो बना सकते हो? स्वादिष्ट भोजन बनाना है तो उसका तुम्हें क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। अब छोटे बच्चे से बोलो ये बना दो, हमें तो आती नहीं मम्मी, तो सिखा दो। तो सिखा दिया तो ज्ञान दे दिया। अब भोजन किससे बनाएगा? गैस से बनाएगा, अग्नि से बनाएगा, पानी से बनाएगा, घी से बनाएगा, मसाले से बनाएगा, किससे बनाएगा कि ज्ञान से बनाएगा? वो तो बाह्य सामान है, पर बनाएगा तो चमचा किसका चलाओगे? अग्नि किसकी जलाओगे? भोजन किसका पकाओगे? ज्ञान का। ठीक है। और जब बन जाएगा तो क्या ग्रहण करोगे? है भोजन तो शरीर में जा रहा है, लेकिन भोजन के प्रति जो परिणाम है, शुद्ध भाव है, या उसका स्वाद का नॉलेज है, ज्ञान है, वो किससे ग्रहण करोगे? बोलो। भोजन रखा, आहा क्या बढ़िया भोजन बनाया है, तो बोलो भोजन ग्रहण कर रहे हो कि भोजन का स्वाद का ज्ञान ग्रहण कर रहे हो? ज्ञान ही ग्रहण कर रहे हो। तो ज्ञान से भोजन बनाया और ज्ञान से भोजन को ग्रहण करो, तो आनंद आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो और ज्ञान का, भोजन बनाने का ज्ञान ना हो तो भोजन बिगड़ेगा, और खाओगे तो मन भी बिगड़ेगा, तो दुखी हो जाओगे। गाड़ी चलाते हो, ध्यान से चलाते हो गाड़ी, तो ध्यान में कौन सी चीज ज्ञान होता नहीं होता है? गाड़ी ऐसे पकड़ना है, अब ऐसे घुमाना है, पीछे कोई आ रहा है तो हॉर्न बजा रहा, आगे कोई आ तो हॉर्न बजाना है, लाइट जलाना है, अब यहाँ रोकना है। ये सब कौन कर रहा है? गाड़ी कर रही है कि तुम कर रहे हो? और तुम्हारा शरीर कर रहा है कि तुम्हारा ज्ञान कर रहा है? बोलो। ज्ञान कर रहा है ना। और जो तुम वहाँ पहुँच गए, अपने घर पहुँच गए, और पहुँच के तुमने सब वहाँ घर आदि को ग्रहण किया, तो तुमने क्या ग्रहण किया? ज्ञान ही तो ग्रहण किया। ज्ञान से घर जाना, ज्ञान से घर ग्रहण किया, मतलब ज्ञान के बिना तो कुछ है ही नहीं। और यही कारण कहा गया, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान दुनिया में और कोई सुख का कारण हो ही नहीं सकता। और सुनो, ज्ञान के समान कोई दुनिया में दुख का कारण भी नहीं हो सकता, क्योंकि यही ज्ञान जब रास्ता भटकता है तो दुख देता है, और यही ज्ञान जब रास्ता सही देता है तो सुख देता है। अब हमें सही रास्ता गलत रास्ता का पता नहीं रहता है, तो हम अपनी मन मर्जी से चलते रहते हैं, और जब कोई गुरु जिनवाणी शास्त्र प्रभु मिल जाते हैं, सही रास्ता बताते हैं, उस रास्ते में चलने लगते हैं तो सुख मिल जाता है। और हम कहेंगे गुरु जी आपने सुख दिया, तो गुरु जी आपने सुख दिया ये व्यवहार है, निश्चय से तो मेरे ज्ञान नहीं, मेरे को क्या दे दिया? सुख दिया है। बस समझ में आ रही ना। ज्ञानात् त्यागः, त्यागात् शांतिः, ज्ञानात् त्यागः, त्यागात् शांति। ज्ञान से त्याग होता है और त्याग से शांति मिलती है। जो मजबूरी में त्याग करते हैं वो ज्ञान से त्याग थोड़ी करते हैं। ज्ञान से त्याग, आलू नहीं खाना चाहिए, इसका हमें ज्ञान हुआ, छोड़ दिया, तो क्या मिलेगा? शांति मिल गई। लेकिन तुमने ज्ञान से नहीं त्यागा, सम्यक ज्ञान से नहीं त्यागा, हिताहित का विचार समझ करके तुमने नहीं त्यागा, इससे अहित था, इससे हित था। शुगर है? कितनों को शुगर है? बहुत लोगों को है। ठीक है ना।
शुगर है और मीठा छोड़ दिया, छोड़ दो मीठा, लेकिन शांति नहीं है, शांति नहीं है। क्या शांति नहीं है? ये देखो शुगर है, बीमारी है, खा नहीं पा रहे, खाना तो है, खा नहीं पा रहे, तो नहीं खाते हुए तो सुख नहीं मिल रहा, दुख मिल रहा। क्यों? क्योंकि मिथ्या ज्ञान लगा हुआ ना, आसक्ति लगी हुई है। और मीठा का त्याग इसलिए करते कि भाई मेरी जिह्वा इंद्री इसके वशीभूत कैसे हो सकती है, तो मैं त्याग की परम सीमा में पहुंचूं, चरम सीमा में पहुंचूं, इसलिए मैं मीठा का त्याग करता हूं। और ये मीठा क्या मेरा आत्मा को मीठा करेगा? नहीं कर सकता है, इसलिए इस मीठे का भी त्याग करता हूं, इस मीठे की आसक्ति का त्याग करता हूं। तो ज्ञान से तुमने उस मीठे को अलग किया, तो नहीं खाओगे, तो वो जब मीठा नहीं खाओगे तो आज तुम्हें बहुत शांति मिलना चाहिए, क्योंकि तुमने ज्ञान से छोड़ा है। किससे छोड़ा है? ज्ञान से छोड़ा, तो शांति मिलेगी। अब ज्ञान से कुछ छोड़े ही नहीं है तो अशांति का कारण बनेगा। तो तुम देखो, ज्ञान सुख देता है और मिथ्या ज्ञान दुख देता है, बस इतनी अंतर है। ज्ञान तो ज्ञान है, एक में सम्यक विचार लगा है और एक में मिथ्या विचार लगा है। बस जिसमें सम्यक विचार लग गया हो, राइट लग गया हो, राइट नॉलेज हो गया वो, और जिसमें मिथ्या विचार लगा हुआ है तो वो रॉन्ग नॉलेज हो गया। इतना सा अंतर है। तो रॉन्ग नॉलेज से रास्ता भटक गए और राइट नॉलेज से रास्ते सही मार्ग में लग गए। क्या लिखा है? कहे सो घिप्पदि अप्पा, पन्नाए सो दो घिप्पदे अप्पा, जह पन्नाई विभत्ते तह पन्ना एव घेतव्यो। प्रज्ञा से जैसे आत्मा ग्रहण किया था, उसी प्रकार प्रज्ञा से आत्मा को भिन्न करो। उसी प्रज्ञा से आत्मा को घेतव्य ग्रहण करो। कितनी अच्छी बात कही। जिससे हमने आत्मा को ग्रहण किया, मतलब कि तो उसी जिससे आत्मा को हमने भिन्न किया, उसी आत्मा से, उसी प्रज्ञा से अपने को ग्रहण करो। ठीक है? समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? कि जिससे हमने दो वस्तु को अलग किया था, छेनी से अलग कर दिया, अब उसी ज्ञान से ही जिसको अलग कर दिया अलग कर दो, जिसको हमें चाहिए था उसे ग्रहण कर लो। ठीक है? अनाज में कचरा भरा हुआ है, तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह अनाज और यह कचरा है। एक कचरा अनाज नहीं है और अनाज कचरा नहीं है, ऐसी तो पक्की श्रद्धा होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि बन गए। और फिर ज्ञान से क्या किया? कचरे को, ज्ञान से क्या किया? कचरे को अलग कर दिया और एक क्या रखा? अथवा अभी ज्ञान से अलग नहीं किया, अभी ज्ञान से ये जान लिया कि ये कचरा और ये अलग कर दो। अब अलग हो गया मान लो, तो गेहूं गेहूं रह गया, तो अब क्या करो? गेहूं वहीं छोड़ दोगे क्या? बोले अब उसे ग्रहण कर लो। तो ग्रहण भी कैसे करोगे? ज्ञान से। जैसे ज्ञान से दोनों को अलग किया, सार और असार को, अब वैसे ही ज्ञान से सार को ग्रहण कर लो, असार को मत ध्यान दो। जो असार छूट गया उसे ग्रहण मत करो। घर में कचरा था तो ये गंदगी घर नहीं है, घर घर है
और गंदगी गंदगी है। तो हमने जान लिया कि ये गंदगी घर नहीं है, तो क्या करो, झाड़ू से गंदगी को, आसार को बाहर फेंक दिया। अब जो गंदगी साफ हो गई, जो सुंदर स्वच्छ हो गया, अब उसे ग्रहण कर लो। तो ज्ञान की झाड़ू से हमने गंदगी बाहर की और ज्ञान से ही हमने उस घर को ग्रहण कर लिया। तो अनुभूति किसकी हो रही है, कचड़े की कि घर की? आनंद किस में आ रहा, कचड़ा फेंकने में या घर को ग्रहण करने में? बोलो। अब बेवकूफ आदमी होगा जो कचड़े को फेंकने में दिमाग लगा रहा होगा, आहा कचड़ा निकल गया, कचड़ा निकल गया, ढेर लग गया। अरे नहीं, वो तो छूट गया। अब तो जिस घर में साफ सुथरा हो गया, बढ़िया आराम से बैठे हो, ऐसा सुंदर साफ बढ़िया फर्स्ट क्लास होना चाहिए, और मैं तो यही ग्रहण करूंगा, यही मुझे पसंद है। और पसंद ही नहीं, अनुभूति आनंद भी आ रहा है। ऐसी शरीर और आत्मा, तो शरीर कचड़ा है और आत्मा मेरा सुंदर घर है, शाश्वत महल है। तो इस कचड़े को क्या कर दिया, अलग कर दिया, और मात आत्मा रह गई। और उस आत्मा का ज्ञान से ग्रहण करो और आनंद लो। जैसे पूज्यपाद स्वामी ने दिया ना कि शरीर खल है, खल के टुकड़े हैं, और आत्मा इतस चिंतामणि दिव्य। बोलो स्वामी जी। पिंड्याग खंडकम इतिश चिंतामणि दिव्य। एक तरफ चिंतामणि रत्न है और एक तरफ सरसों की खल है, जैसे तेल निकल चुका है, जैसे जानवर खाते हैं। तो इस तरफ चिंतामणि रत्न और इस तरफ खल, और तूने ज्ञान से अलग कर दिया कि चिंतामणि अनमोल है, यही सही है, ये खल को अलग करो, ये खल की कीमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि बता तुझे, तू किसे ग्रहण करेगा? अब ज्ञान से तूने अलग कर दिया, अब ज्ञान से अलग हो जाने के बाद अब भी खल ग्रहण करेगा या ये ग्रहण करेगा? तो चिंतामणि रत्न को ग्रहण करेंगे। जैसे पत्थर में हीरा होता है या रत्न होता है या सोना लगा लो, सोना किस में होता है? स्वर्ण पाषाण होता है ना, स्वर्ण पाषाण में ही स्वर्ण होता है, लेकिन सारा स्वर्ण पाषाण सोना थोड़ी होता है। तो स्वर्ण पाषाण मिलने के बाद उसे स्वर्ण निकाल लिया, बाकी पाषाण को अलग कर लिया। जैसे नदी की रेत में वो छानते हैं तो उसमें क्या निकलते, थोड़े छोटे छोटे पीले पीले कण निकलते हैं, तो पीले कणों को अलग कर लेता है, बाकी रेत को हटा देता है, क्योंकि वो पीले कण ही स्वर्ण कण है, बाकी सब रेत है। तो ज्ञान के माध्यम से जैसे रेत को अलग किया और पीले पीले कणों को अलग कर लिया, तो ये अब रत्न, अब पीले कण निकल गए हैं स्वर्ण के। अब उसे क्या करो, हाथ में लो और मेरा सोना, मेरा सोना, तो ग्रहण कर लो, ठीक है ना। उसके रत्न में उसके हार बनवा लो, उसकी अंगूठी बनवा लो और पहन लो। अभी तो ग्रहण किया, ज्ञान से ग्रहण किया और चारित्र से, तप से उसको धारण कर लिया। क्या कर लिया? अब पहन लो हार। अब तिजोरी में थोड़ी रखना है, तिजोरी में आनंद नहीं देगा। आप ही मुझे बताओ, तुम्हारे पास 10-10 लाख के डायमंड के हीरे रखे हो तिजोरी में, तो रखे आनंद आता है क्या? आहा, जब फंक्शन हो बढ़िया लटकाओ, पहनो बढ़िया हीरे मोती सजो, तो उसका तो वैल्यू उसकी है, आनंद उसमें आता है। ऐसे ही अब जो तुमने ज्ञान से कचड़े को अलग किया और ज्ञान से शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर लिया, और अब ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव कर लो, उसको अनुभव कर लो। आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज ने क्या किया? ज्ञान 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 ज्ञान, पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, अध्ययन अध्यापन शोध, और उस ज्ञान में मस्त रहे। वो कहते थे भाई ज्ञान के व्यसनी बनो। व्यसन तो लगते हैं लोगों को, और ऐसे व्यसन लगते हैं जिससे अपने जीवन को बर्बाद करता है। तुम ज्ञान के व्यसन को लगाओ कि जीवन को व्यर्थ नहीं सार्थक करो।
गुरुवर तुमसे मिलकर हमको ज्ञान ही ज्ञान मिला। प्रभुवर तुमसे मिलकर हमको ज्ञान ही ज्ञान मिला। चरणों में जब से आए तो आत्म ध्यान मिला। प्रभुवर तुमसे मिलकर हमको ज्ञान ही ज्ञान मिला। ये जो ज्ञान है, ज्ञान से भेद विज्ञान है, ज्ञान से ही आनंद की अनुभूति है, ज्ञान से निराकुलता आती है, ज्ञान से शांति आती है, ज्ञान से त्याग आता है, ज्ञान से वैराग आता है, ज्ञान से संयम आता है, ज्ञान से तपस्या आती है, ज्ञान से समता भाव आते हैं, ज्ञान से अपने में सिद्धत्व की भावना प्रकट होती है और ज्ञान से ही अपने में सिद्धत्व प्रकट होता है। इसके अलावा और क्या है बताओ। इसलिए बार बार यहाँ कह रहे हैं, जिससे भांति प्रज्ञा छेनी से ही, जिससे भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त की आइसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। जैसे तुमने प्रज्ञा छेनी से दो वस्तु को अलग कर दिया और अब उठा के प्रज्ञा छेनी से ही ग्रहण कर लो और ग्रहण करके अपने साथ ही रहो, अनंत काल तक आनंद की अनुभूति करो। अनंत काल तक क्या करो? उसकी अनुभूति करो। भाई डायमंड का हार जितने बार पहनोगे उतने बार आनंद आएगा, और दिन भर पहनोगे दिन भर आनंद आएगा। ऐसे नहीं कि एक बार पहन ली तो बोर, अब तो बोर हो गए, हमें नहीं करना, हमें तो ही पहनना है। सोते उठते बैठते चलते फिरते वो तो मज़ेदार चीज़ है। अच्छा नकली वाले हीरे से बताओ, तुम पहन लो, नकली डायमंड पहन लो, कितनी देर पहन सकते हो? एक आध छोटा फंक्शन किया, उठा के रख दिया। और जब असली वाले उतारते हैं ना तो दुख होता है, कैसे कैसे रख दें, अच्छा रख दें, रखना ही पड़ेगा, कुछ लो रख देते हैं, ठीक है ना, उतारा नहीं जाता है। ओहो, आत्मा का असली आनंद उतारा नहीं जाता है, उसे तो ग्रहण कर लिया, आत्मा तृप्त होती रहती है। हर समय आनंद की अनुभूति ज्ञान से होती है। सच कहा जाए तो ज्ञानानुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा हो देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशा।